हेलो फ्रेंड्स, मैं एस के शर्मा कृषिवर्ष द यूनिवर्स ऑफ एग्रीकल्चर की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं डेली फ्री एमसीक्यू टेस्ट सीरीज एग्रीकल्चर अटेम्प्ट करें, टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन करें। वहाँ पर हम डेली स्टेट एंड सेंट्रल लेवल्स के क्वेश्चन अपलोड करते हैं। डेली टेस्ट होता है, वह संडे को मेगा टेस्ट होता है, जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा पशुपालन की शब्दावली, बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, जिसकी थ्योरी की अपन थर्ड क्लास में है। तो इसके पहले कुछ टर्म्स अपन बेसिक टर्मिनोलॉजी वो पिछली क्लास में देख चुके हैं, उसका भी आपको आई बटन पे जाके देख सकते हैं या हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप वो भी देख सकते हैं। तो देखते हैं पहली टर्मिनोलॉजी क्या है। डाउन कवर। डाउन कवर प्रसव से या ब्याने से 15 दिन पूर्व का अनुमानित समय, यानी जो पशु के ब्याने से 15 दिन पूर्व का जो अनुमानित समय है, उसके अंदर जो गाय या भैंस वगैरह होती है उनके अंदर जो कुछ फिजिकल चेंजेस आने लगते हैं, जैसे अडर में सूजन आना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? डाउन कवर बोलते हैं। प्रसव के ब्याने से 15 दिन पूर्व का अनुमानित समय क्या कहलाता है? डाउन कवर। अपनी सेकंड है कास्टिंग। कास्टिंग क्या होती है? विभिन्न क्रियाओं जैसे सर्जरी, बधियाकरण, इंजेक्शन देना, सींग, खुर काटना आदि के लिए पशुओं को जमीन के दाईं तरफ गिराते हैं, उसे क्या कहते हैं? कास्टिंग कहते हैं। पशु को दाईं तरफ ही क्यों गिराया जाता है दोस्तों? उसका एक रीजन होता है, क्योंकि पशु के अंदर बाईं तरफ आमाशय पाया जाता है। इस वजह से अपन पशु को दाईं तरफ गिराते हैं। बाईं तरफ आमाशय पाए जाने के कारण पशु के अंदर आफरा आने की समस्या होती है, इसलिए अपन उसको बाईं तरफ नहीं गिराते, इसलिए पशु को दाएं तरफ गिराया जाता है। नोट: बाईं तरफ आफरा होने की संभावना आती है क्योंकि बाईं तरफ रुमेन या आमाशय होता है। तो इसकी दो विधियां हैं, कास्टिंग की दो विधियां। पहली रियूफ विधि है, जो सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। सेकंड विधि है ब्रुलेज। ब्रोइलर। ब्रोइलर क्या होती है? 6 से 8 सप्ताह तक की मांस उत्पादन वाली मुर्गियां क्या कहलाती है? ब्रोइलर्स कहलाती है। 6 सप्ताह के चूजे का शरीर भार 1 से 1.5 किलोग्राम होता है। मुर्गी के अंदर जो 6 सप्ताह का एक चूजा होता है, उसका 1.5 किलोग्राम के लगभग क्या होता है? उसका शरीर भार होता है। और जो ब्रोइलर्स मुर्गियां होती हैं, उनको अपन किस लिए पालते हैं? व्यवसायिक रूप में से उपयोगी होती है, यानी कॉमर्शियल पर्पज के लिए इनको पाला जाता है। रोस्टर्स क्या होती है? 9 से 12 सप्ताह की मांस उत्पादन वाली मुर्गियां क्या कहलाती है? रोस्टर्स कहलाती है। जो मुर्गियां इसमें दी हुई है। ग्रोवर मैनेजमेंट क्या होता है? चूजों में 8 सप्ताह तक की आयु से उत्पादन आयु तक का पालन पोषण क्या कहलाता है? ग्रोवर मैनेजमेंट कहलाता है। यानी 20 सप्ताह तक के चूजों का पालन पोषण क्या कहलाता है? ग्रोवर मैनेजमेंट कहलाता है। जो इस प्रकार इसमें इमेज में आप देख सकते हैं, ये हैन वगैरह, ये 6 से 8 सप्ताह तक की हैन वगैरह दी हुई है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, लेयर्स। लेयर्स क्या होती है? अंडा उत्पादन वाली मुर्गियां क्या कहलाती है? लेयर्स कहलाती है। अंडा उत्पादन वाली मुर्गियां लेयर्स कहलाती है। और मुर्गियां अंडा देना प्रारंभ कब करती है? 20 से 22 सप्ताह के अंदर मुर्गियां क्या करती है? अंडे देना प्रारंभ करती है, यानी 5 से 6 माह के बाद। अंडा उत्पादन बंद कब कर देती है? 72 सप्ताह की उम्र के अंदर मुर्गियां क्या करती है? अंडा देने की बंद कर देती है, यानी 4 से 5 वर्ष में मुर्गियां क्या हो जाती है? बूढ़ी हो जाती है, यानी ब्रूडी हैन के नाम से इन्हें जाना जाता है, जो 72 सप्ताह बाद अंडे देना बंद कर देती है। ब्रूडी हैन का उपयोग क्या होता है? अंडा सहने तो इनक्यूबेशन, यानी जो ब्रूडी हैन होती है उनका उपयोग अपन अंडे को सहने में किया जाता है। तो अंडा देने की क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? लेइंग कहलाती है। अंडा उत्पादन वाली मुर्गियां लेयर्स कहलाती है। अंडा देने की क्रिया लेइंग कहलाती है। और अंडे से चूजा बाहर निकलने की क्रिया हैचिंग कहलाती है। तो 17वां नेक्स्ट देखते हैं, टीजर बुल क्या होता है? नसबंदीकृत नर पशु क्या कहलाता है? टीजर बुल कहलाता है। और इसका उपयोग मादा पशु में मध्यकाल की पहचान के लिए किया जाता है, यानी हीट डिटेक्शन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो टीजर बुल
कैसे बनाया जाता है, यानी जो बुल यानी सांड होता है उसकी शुक्रवाहिनी नलिका होती है उसको काट दिया जाता है या बांध दिया जाता है, जिससे उसमें टेस्टिज के अंदर सीमन प्रोडक्शन तो होता है लेकिन स्पर्म नहीं बनता। और इसका उपयोग अपन प्रजनन में यूज नहीं करते हैं। टीजर बुल का इसका उपयोग अपन करते हैं मध्यकाल की पहचान यानी हीट डिटेक्शन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, बुल्क क्या होता है। बधियाकृत नर पशु क्या कहलाता है, बुल्क कहलाता है, और इसका उपयोग अपन कृषि कार्यों के लिए करते हैं। बुल्क के अंदर क्या होता है कि उसकी जो टेस्टीज होती है यानी अंडकोश होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। नोट, स्टीर क्या होता है, मांस उत्पादन हेतु उपयोगी होता है, और नर पशु में प्रजनन अंग यानी सेक्सुअल मेच्योरिटी क्रियात्मक होने से पहले अपन उसमें समाप्त कर देते हैं, यानी सेक्सुअल मेच्योरिटी मतलब उसमें अंडकोश को समाप्त करते हैं, उसे स्टीर कहते हैं, जिसका उपयोग अपन मांस हेतु उपयोग में लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डम्ड पेल क्या होती है। डम्ड पेल होती है डेयरी उद्योग में दूध निकालने का या संग्रहण हेतु काम में ली जाने वाली छोटे मुंह की बाल्टी क्या कहलाती है, डम्ड पेल कहलाती है। जो इस अपने अपने को इमेज में दिख रही है दोस्तों, ये छोटे मुंह वाली बाल्टी अपन इसमें यूज में लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि इसमें दूध की सेल्फ लाइफ बढ़ाने हेतु उपयोगी होती है। क्योंकि दोस्तों दूध निकालते समय इसके कई फायदे होते हैं कि अपन जैसे बाल्टी के अंदर दूध निकालते हैं तो ये चौड़े मुंह की होती है तो गिर जाने पे सारा दूध एक साथ बाहर निकल जाता है। इसके अंदर अपन दूध को सेफली रख सकते हैं। बाल्टी का मुंह थोड़ा बड़ा होने के कारण इसमें जैसे बैक्टीरिया वगैरह का संक्रमण के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसमें संक्रमण के चांस घट जाते हैं। तो इस प्रकार अपन डम्ड पेल को यूज में लेते हैं। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, ग्रूमिंग। ग्रूमिंग क्या होती है, पशुओं में त्वचा व बालों को ब्रश से साफ करना क्या कहलाता है, ग्रूमिंग कहलाता है। इसका क्या लाभ होता है, रक्त संचार बढ़ जाता है, स्वच्छ दूध उत्पादन हेतु उपयुक्त होता है, परजीवी संक्रमण से बचाव हेतु, दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु, धूल मिट्टी हटाने हेतु अपन पशुओं में ग्रूमिंग करते हैं। जिस प्रकार आपको इमेज में दिखा रही है जैसे ये गाय वगैरह है, इस प्रकार का एक यंत्र लगाया जाता है जिससे ये चलता रहता है और उसमें प्रकार की इसमें पशुओं में ग्रूमिंग की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ग्रिट क्या होता है। मुर्गियों की पाचन शक्ति ठीक बनाए रखने व कैल्शियम की पूर्ति के लिए खिलाए जाने वाले मार्बल के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, ग्रिट कहते हैं। नोट, गिजार्ड आटा चक्की की तरह पीसने का काम करता है, मुर्गी के शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। मुर्गी के अंदर जो पाए जाने वाले सबसे बड़ा अंग होता है वो क्या होता है, गिजार्ड, जो ग्रिट को पीसता है। मतलब जैसे ग्रिट होते हैं पत्थर के टुकड़े, इस प्रकार के दिए होते हैं मार्बल वगैरह के टुकड़े जो मुर्गियां खाती है, और उनको पचाने के लिए यानी उनको पीसने का काम कौन करता है, गिजार्ड करता है। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, कैथीटर क्या होता है। पशु में रुके हुए पेशाब यूरिन को बाहर निकालने का यंत्र क्या कहलाता है, कैथीटर कहलाता है। जो आपको इमेज में दिख रहा है दोस्तों, इस प्रकार के यंत्र से अपन पशु के अंदर जो पेशाब या यूरिन रुक जाता है तो उसको बाहर निकालने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ये अलग अलग प्रकार की नीडल्स होती है, इसके द्वारा इनको यूज करके रुके हुए यूरिन को बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट है डेम क्या होती है। डेम होती है फीमेल पेरेंट ऑफ काफ, यानी फीमेल पेरेंट ऑफ काफ क्या कहलाती है, डेम कहलाती है। और सायर क्या होता है, मेल पेरेंट ऑफ काफ, सायर कहलाता है। जो आपको इस इमेज में दिखा हुआ है ये तो है सायर और ये है डेम। नेक्स्ट है दोस्तों रूमिनेशन। पशु में के चारा खाने के बाद पुनः मुंह में लाना, कड व चबाना, चेविंग क्या कहलाता है, रूमिनेशन कहलाता है। मतलब कड एवं चेविंग क्या कहलाता है, मतलब जब पशु चारा खा के और उसको पुनः ला करके मुंह में चबाता है यानी जुगाली करता है, तरीके से अपन अपनी भाषा में कहते हैं पशु का जुगाली करना, क्या कहलाता है, रूमिनेशन कहलाता है। पशु एक बार सारा चारा खा लेता है और उसके बाद में उसको मुंह में ला करके फिर उस मुंह को मतलब चलाता रहता है यानी जुगाली करता रहता है, उसको अपन क्या कहते हैं, रूमिनेशन कहते हैं। जैसे पशु चारा खा के इनको अपने इकट्ठा कर लेते हैं और बाद में इनको वापस ला करके चबाते रहते हैं, इसको रूमिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं शून्य चराई, ग्रेजिंग क्या होती है। जीरो ग्रेजिंग भोजन की एक प्रणाली जिसमें जानवरों को इमारतों और भवनों में रखा जाता है और उनके लिए चारा ले जाया जाता है।
यानी जो ये आपको इस इमेज में दिख रहे होंगे पशु, इनको इमारतों और भवनों के अंदर रखा जाता है और फिर खेत से चारा ला करके इनको अंदर ही खिलाया जाता है। इस प्रकार की जो क्रिया होती है उसको अपन जीरो ग्रेजिंग कहते हैं, मतलब पशुओं को बाहर ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है। क्या कहलाता है? शून्य चराई कहलाता है। चारागाह क्या होता है? पास्चर क्या होता है? जानवरों के चरने के लिए प्रयुक्त घास का मैदान। जिस प्रकार का आप इस इमेज में देख रहे हैं, इस प्रकार के बड़े मैदान होते हैं जहाँ अपन पशुओं को ले जाकर के चराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? चारागाह कहते हैं। दुग्ध शिरा क्या होती है? एक बड़ी रक्तवाहिका जो पशु के पेट के मध्य से थन की ओर चलती है, उसे क्या कहते हैं? मिल्क डक्ट यानी दुग्ध शिरा कहते हैं। जो इस प्रकार आपको इमेज में दिख रही है, इसमें एल्वोलाई से होते हुए जो ये शिराएं आ रही है, मतलब थन की ओर आ रही है, उन्हें क्या कहते हैं? पेट की तरफ से आ रही है, उनको क्या कहते हैं? दुग्ध शिरा कहते हैं। इसमें लोब्स आ गई, डक्ट्स आ गए, मेजर डक्ट्स आ गई, एल्वुलाई आ गई। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, हेलेज क्या होता है? कम नमी वाला संरक्षित चारा क्या कहलाता है? हेलेज कहलाता है। और इसमें नमी की मात्रा होती है 40 से 50% होती है। हेलेज में नमी की मात्रा 40 से 50% पाई जाती है। क्रिप क्या होता है? क्रिप होता है गाय और भैंस के छोटे बछड़ों, मेमनों, सुअर के बच्चे हेतु पोषक तत्वों की पूर्ति हेतु बनाया गया छोटा फीडिंग क्षेत्र क्रिप कहलाता है। यानी जो ये छोटे मेमनों के लिए जो इस प्रकार का जो फीडिंग क्षेत्र बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? क्रिप कहते हैं, जो आप इमेज में देख रहे हैं। ब्लीटिंग क्या होता है? मिमियाना। ब्लीटिंग का मतलब होता है मिमियाना, यानी भेड़ व बकरी की आवाज क्या कहलाती है? ब्लीटिंग कहलाती है, यानी मिमियाना होता है। बेलोइंग क्या होती है? गाय भैंस का रंभाना क्या कहलाता है? बेलोइंग कहलाता है। और भेड़ व बकरी की आवाज क्या कहलाती है? ब्लीटिंग कहलाती है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, एनोरेक्सिया क्या होता है? भूख की कमी क्या कहलाती है? एनोरेक्सिया कहलाती है। निम्फोमेनिक या ब्रूलर क्या होता है? मादा जो हमेशा हीट दर्शाती है, जो मादा हमेशा हीट दर्शाती है उसे क्या कहते हैं? निम्फोमेनिक या ब्रूलर कहते हैं। डिटिकिंग क्या होती है? पशुओं की बाह्य त्वचा के परजीवी को हटाना। यानी पशुओं की जो बाह्य त्वचा पर परजीवी होते हैं उनको हटाना क्या कहलाता है? डिटिकिंग कहलाती है। जैसे चीचड़ी हुई, चीचड़ी जू, बरूथी, ऐसों को हटाना क्या कहलाता है? डिटिकिंग कहलाता है। काल्फ या बछड़ा क्या होता है? पशु जन्म के 6 माह तक, पशु के जन्म के बाद 6 माह तक का बच्चा होता है उस उनको क्या कहते हैं? काफ या बछड़ा कहते हैं। ये परिया वयस्क क्या होती है? गाय व भैंस की 6 माह से प्रजनन तक की बच्चियां क्या कहलाती है? 6 माह से प्रजनन तक की बच्चियां क्या कहलाती है? हीफर कहलाती है। आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और कर्सिवर्स डेली एमसीक्यू टेट सीरीज ज्वाइन करें।